जय मसीह के दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य के विषय में प्रायः पूछे जाने वाले सवाल को देखेंगे। क्या यीशु यह नहीं कहा था, मनुष्य को वह अशुद्ध नहीं करता जो उसके अंदर जाता है, बल्कि वह जो बाहर निकलता है। तो स्वास्थ्य पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उत्तर, यह विचाराधीन अंश मरकुस 7 का 18 से 20 वचन है। यहाँ कौन से मुद्दे शामिल हैं? नया नियम स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर 1 कुरिन्थियों 10 का 31 कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। शास्त्र सुसंगत हैं, वे हमें यह नहीं बताते कि हम एक जगह पर क्या खाते पीते हैं, इस पर ध्यान से विचार करें, और फिर यह कि हम दूसरी जगह क्या खाते पीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम मरकुस 7 को उसकी संपूर्णता में सारांशित करें। फरीसियों के पास औपचारिक स्वच्छता के बारे में बहुत सख्त नियम थे। उनका मानना था कि बाजार में किसी गैर यहूदी को छूना अपवित्र होना था। सभी खाना पकाने का बर्तन, कप और प्लेट को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए ताकि कोई अन्य जाति उन्हें छू ना ले, जिससे वे अशुद्ध हो जाएं। देखिए मरकुस 7:1-5। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मंजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? मरकुस में चर्चा का विषय लेविया स्वास्थ्य नियम नहीं था, जो व्यवस्था 11 अध्याय में है, जो एक प्रेम पूर्ण परमेश्वर ने अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए दिया था, बल्कि यहूदी प्राचीनों की परंपरा था, जो मरकुस 7 का 5 में है। फरीसी मानते थे कि बिना हाथ धोए खाने से आप अपनी जातियों से अशुद्धता को अपने अंदर ले जाते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे खाते हैं। मुद्दा हमारे प्रभु द्वारा दिए गए स्वास्थ्य नियमों का खंडन नहीं है, बल्कि अन्य जातियों को छूने से औपचारिक अशुद्धता के विचार को अस्वीकार करना है। इस संदर्भ में बाहर से कुछ भी आपको अशुद्धता या पाप नहीं दे सकता। सभी पाप मन में उत्पन्न होते हैं। यहूदियों ने अपनी विशिष्टता की परंपरा को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया। मरकुस 7 का 9 पढ़ें। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। वचन 19 में सभी भोजन वस्तु को शुद्ध करना, किंग जेम्स वर्जन में बेहतर अनुवाद सभी खाद्य पदार्थ को शुद्ध करना है। यह शब्द ब्रोमा है। कोई भी भोजन अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध नहीं है। कोई भी भोजन अपने भीतर पाप नहीं रखता है। पाप बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। पढ़े मरकुस 7 का 21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन। यीशु ने अशुद्ध जानवरों को भोजन नहीं माना। वे मैला साफ करने वाले थे जिन्हें कभी भी नहीं खाया जाना चाहिए। मरकुस 7 में मुद्दा स्वस्थ नहीं है जो अशुद्ध जानवरों को खाने से आता है, बल्कि अनुष्ठानिक अशुद्धता है जो अन्य जातियों को छूने और भोजन के माध्यम से इसे शरीर में संतरित करने से आती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।